मंगल पर जीवन को बसाना कोई सपना नहीं है बल्कि हमारी ज़रूरत है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध कर चुके हैं। अब जल्द ही इंसानों के पास एक नया घर होगा जिसके लिए वैज्ञानिकों ने दशकों से जी जान लगा दी है। वे अब हमारा सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। 4 जुलाई 1997 में नासा का यान पानी और जीवन की खोज में मंगल ग्रह पर उतरा था। वहां उस रोवर ने खोजबीन शुरू की और उस सतह पर प्राचीन जीवन के लक्षण ढूंढने लगा। अपनी इस खोज में उसने कई सूखी नदियां, तालाब और पहाड़ों को खोजा, जिससे ये साबित हुआ कि एक समय था जब मंगल भी धरती की ही तरह फल फूल रहा था। उस रोवर ने मंगल पर जीवन के कई सबूत भी खोजे, जिससे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि लाखों साल पहले मंगल पर भी जीवन मौजूद था। लाखों साल पहले धरती की ही तरह मंगल भी पेड़ पौधे, नदियाँ और समुद्रों से भरा हुआ था। मंगल पर बढ़ती रिसर्च में हमें ये भी पता चला कि किसी समय पर वहाँ बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा के कारण मंगल पर मौजूद सारा जीवन खत्म हो गया। वैज्ञानिकों को वहाँ पर बड़ी मात्रा में ज़ेनान 129 गैस भी मिली है। ये गैस परमाणु विस्फोट के बाद तैयार होती है, जिससे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर आए कि एक समय था जब मंगल पर एक एडवांस सभ्यता मौजूद थी, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई ने पूरे ग्रह को ले डूबा। अगर हम मंगल की बात करें तो ये हमसे 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन यह दूरी ग्रहों की कक्षा में उनकी स्थिति के आधार पर बदलती रहती है। लेकिन यह न्यूनतम दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर से अधिकतम 401 मिलियन किलोमीटर तक हो सकती है। ऐसे में मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना कोई आसान काम नहीं है। धरती से मार्स पर जाने में हमें लगभग 7 से 10 महीनों का समय लगता है, और यह जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्यूल लगेगा। और आज तक हमने मुश्किल से कुछ सैटेलाइट मार्स पर भेजने में कामयाब हुए हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा चुनौतियां आ चुकी हैं। ऐसे में मार्स पर इंसानों को भेजना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर भी हम मान लेते हैं कि हम मार्स पर इंसानों को भेजने में कामयाब हो भी जाते हैं तो अभी हमारे लिए मार्स रहने के काबिल नहीं है। अभी तो मार्स के एटमॉस्फेयर को इंसानों के रहने के लायक बनाना है और पानी, भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए मार्स पर भरपूर मात्रा में पानी होना ज़रूरी है। लेकिन आपको तो पता ही है कि मार्स पर पानी लिक्विड रूप में नहीं है। मार्स का सारा पानी ज़मीन के नीचे बर्फ़ के रूप में जमा पड़ा है। यही नहीं, मार्स का एटमॉस्फेयर भी धरती के मुकाबले काफ़ी पतला है, जिससे खतरनाक रेडिएशन मार्स की सतह पर पहुंच सकती है, जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद जीवन पनपने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ सिर्फ 0.174% ही मौजूद है, जबकि हमारी धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, जिससे ये पता चलता है कि मार्स की हालत अभी इंसानों के लायक नहीं है। भविष्य में हम इसे इंसानों के लायक ज़रूर बना सकते हैं, परंतु अभी नहीं। अभी मार्स एक अधमरे और बेजान ग्रह की तरह सूर्य का चक्कर काट रहा है, परंतु ये हमारा भविष्य का नया घर ज़रूर बनेगा, क्योंकि कम मात्रा में ही सही परंतु मार्स पर वे हर चीज़ मौजूद है जो कि एक जीवन को पनपने के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ।